नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गए हैं डे 13 में। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज के हमारे जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड हैं ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ये जो स्टडी हम लोग करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे आज के वर्ड्स हैं ओलॉजी। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं किससे? स्टडी से। ठीक है, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। देखिए, डे 8 का जब लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे ना, डे 8 वाला लेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोर देन 25% जो वर्ड्स हैं, मोर देन 25% जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से निकल कर आते हैं, और मोर देन 50% वर्ड्स वो कहाँ से निकल कर आते हैं? लैटिन भाषा से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो आज के भी हमारे जो वर्ड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, इनमें जो रूट वर्ड्स हैं वो ग्रीक और लैटिन भाषा से मिले हुए हैं, निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। मैं आपको रूट वर्ड्स को ज़रूर बताऊंगा कि रूट वर्ड मतलब क्या होता है। रूट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी वर्ड बना होता है। ठीक है, उनका रूट्स में, उनकी जड़ों में क्या है और वो कैसे बने हैं वर्ड्स। ठीक है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओलॉजी आप याद रखना, स्टडी या साइंस। बाकी हर एक रूट वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आपने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं और आज आप डे 13 वाला लेक्चर देख रहे हैं, तो आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे इम्प्रूव होनी शुरू हो गई होगी। डे 9 में मैंने आपको एक टेस्ट भी दिया था। डे 9 में हम लोगों ने एक टेस्ट भी परफॉर्म किया था। इस टेस्ट की मदद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार आपने डे 1 से लेकर डे 8 तक जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज है, याद है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, रीड, राइट और मेमोराइज। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। रीड, राइट एंड मेमोराइज, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी चीज़ को रीड और राइट और या मेमोराइज करते हैं, उसका क्या तरीका होगा और क्या तरीका होने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वर्ड्स को कैसे याद रखना है, प्ले कार्ड वाला, विजिटिंग कार्ड वाला एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि वर्ड्स को किस प्रकार से आपने याद रखना है और कैसे आपको याद रहेगा। ठीक है, एक पॉकेट डायरी वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। ठीक है, अगर आपके पास पॉकेट डायरी है तब भी ये मान के चलिए कि एक दिन में आपको 10 वर्ड आराम से याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये पॉकेट डायरी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये प्ले कार्ड का या विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, रीड, राइट और मेमोराइज, ये सब चीज़ों को किस प्रकार से आपने यूज़ करना है अपनी वोकैबुलरी, अपनी लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए, वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने आज के 10 वर्ड, जिनमें हम आपको बताएंगे स्टडी या साइंस के बारे में। तो हमारा पहला वर्ड आज देखिए, सबसे पहला वर्ड आज का हमारा है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ओलॉजी मैंने आपको बताया स्टडी, और एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैन। ठीक है, मैन या मैनकाइंड। मैन या मैनकाइंड को हम बोलते हैं एंथ्रोप, और ओलॉजी मतलब होता है स्टडी। तो ये किस प्रकार की स्टडी है? ये स्टडी है द स्टडी ऑफ द साइंस, द स्टडी और द साइंस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यानी ह्यूमन किस प्रकार से बना है, मानवता किस प्रकार से बनी है, उनके क्या हैबिट्स हैं, क्या हिस्ट्री रही है और किस प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या उनके कल्चर्स हैं, ये सभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। ये साइंस है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड की स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जियोलॉजी। जियो को आप इस प्रकार से डिवाइड कीजिए, जियो मतलब होता है अर्थ, और ओलॉजी मैंने आपको बताया क्या होता है? स्टडी। तो इसका क्या मतलब हुआ? जियोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी और द साइंस ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टडी और साइंस ऑफ अर्थ। ठीक है, जियो मतलब अर्थ होता है और लॉजी मतलब तो स्टडी, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो जो हमारी साइंस की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच जिसमें अर्थ के ओरिजिन, अर्थ कैसे बनी है, कैसे अभी है, अलग अलग जगह पर किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की धरती, भूमि, पहाड़,
ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियो से ओलॉजी मैंने आपको बताया स्टडी, और आर्कियो मतलब क्या होता है, एंसेंट। तो ये ऐसी स्टडी है, ऐसी साइंस है जिसमें हम एंसेंट पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं। ये इस प्रकार की साइंस है। तो द स्टडी और द साइंस ऑफ एंसेंट और द ओल्ड, यानी पुरानी चीज़ों की, एंसेंट प्राचीन चीज़ों की खोज करना ही इस साइंस का मकसद होता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हमारा वर्ड है द साइंस और द स्टडी ऑफ एंसेंट और ओल्ड। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आपने देखा होगा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, ठीक है, जो खुदाई करता है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इतने जितने भी इन जगहों की खुदाई करी है, ठीक है, वो किस साइंस के अंदर आता है, वो इसी साइंस के अंदर आता है, आर्कियोलॉजी। और वो जो साइंटिस्ट होते हैं जो ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, भ्रूण। भ्रूण मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा होने से पहले माँ की कोख में जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको भ्रूण कहते हैं। और एम्ब्रियो मतलब वही होता है, कोख में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहते हैं। ओलॉजी मतलब स्टडी, तो ये उसी का स्टडी है, टू स्वेल इनसाइड, और क्या, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। ठीक है, भ्रूण की स्टडी करना, भ्रूण की साइंस एंड देयर डेवलपमेंट, और वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं उसी की स्टडी या उसी की साइंस को हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियोलॉजी। इसको भी आप याद रखिएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ठीक है, ओलॉजी मैंने आपको बताया क्या होता है, साइंस, और एंटोमो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट और ओलॉजी होता है साइंस। तो इसका क्या मतलब हो गया, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, कीट पतंगों के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसकी जो साइंस है, ठीक है, उनके कितने प्रकार की किस्म होती हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सभी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एथनोलॉजी। देखिए, एथनो मतलब क्या होता है, एथनो मतलब होता है रेस, और रेस मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्रीड, रेस जो होता है, यानी किसी एक इंसान की क्या जाति है, जाति मतलब वो किस रेस में बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलर तरह के लोगों के बारे में अगर स्टडी की जाती है, जैसे ब्लैक्स, वाइट्स, ठीक है, इंडिया में एसटीज जितने भी हैं, यानी जो आदिवासी लोग हैं, उनकी अलग तरह से रहना खाना होता है, उनका जो कल्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एथनीज़ के बारे में स्टडी करने वाली जो साइंस है उसको हम कहते हैं एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ द रेस ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीका में अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अमेरिका में अलग प्रकार के लोग रहते हैं, इंडिया में अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये वो साइंस है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये अलग अलग जगह में क्यों रहते हैं और इनका कारण क्या है। ठीक है, तो वही साइंस है किसके अंदर आती है, एथनोलॉजी के अंदर वो साइंस आती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमो का मतलब क्या होता है, वर्ड्स। एटमो मतलब क्या होता है, वर्ड्स, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और कहाँ से वर्ड्स बने हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम एटिमोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड्स। ठीक है, ऑर्निथो मतलब होता है क्या, बर्ड्स। ओलॉजी मतलब स्टडी होता है, तो बर्ड्स, पर्टिकुलर बर्ड्स की बात कर रहा है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम कहते हैं क्या, ऑर्निथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब मैंने आपको बताया था लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फिलो मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसका हो गया ये मतलब, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए, साइको मतलब होता है क्या, माइंड या सोल।
माइंड या सोल इसका मतलब होता है, और ओलॉजी तो होता है स्टडी। तो माइंड या सोल की स्टडी करने वाली साइंस क्या होती है? साइकोलॉजी उसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर या सोल, तो उसको हम कहते हैं क्या? साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज के 10 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। जो 10 वर्ड आज हमने पढ़ने थे ओलॉजी से रिलेटेड वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इन 10 वर्ड को आप बार बार रिपीट करके रिवाइज करके ज़रूर याद करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाले वर्ड्स हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्या? रिवीजन, जो हम हमेशा करते आए हैं। हमारे जितने भी वर्ड्स आज हमने पढ़े थे उनको हम डिफरेंट एक्सरसाइज में रख कर उनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज द गिवन वर्ड्स, जो हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। और रिवीजन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, रूट वर्ड जो मैंने आपको बताया था उसको आप एक बार देख लीजिए कि कौन वर्ड किससे बना हुआ है। ठीक है, जैसे नंबर 1 है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मैंने आपको क्या बताया था? मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड या मैन, तो ई के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्या था? आर्कियोस। आर्कियोस मतलब क्या था? पुराना या ओल्ड, एंसेंट, इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एंसेंट जे में आएगा। नंबर 3 है जियो। जियोज मतलब ये जियोलॉजी बना था उससे, जियोज मतलब क्या था? अर्थ, इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये आएगा किस में? नंबर 3 में। ओके, ब्रायन। ब्रायन या एम्ब्रियो के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसका मतलब क्या था? भ्रूण, यानी बच्चा पैदा होने से पहले माँ की कोख में जो पल रहा होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? इसके लिए वर्ड है हमारे पास टू स्वेल। ठीक है, ये नंबर 4 में आ गया। ओके, नेक्स्ट एटोमोन। एंटोमोन हमारे पास वर्ड है। ओके, नंबर 5 हमारा वर्ड है क्या? एंटोमोन। एंटोमोन एंटोमोलॉजी से बना है और एंटोमोलॉजी का मतलब था क्या? वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर 5 पर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एथनोज। एथनोज का मतलब मैंने आपको बताया था रेस, क्रीड, कास्ट। ठीक है, तो इसके 6 नंबर पे हम कहाँ पर जाएंगे? ये बी, ये 6 में आ गया। उसके बाद हमारा है ऑर्निस। ऑर्निथोलॉजी मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड्स यहाँ पर आ गया 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 8 फिलिन। फिलिन का मतलब क्या होता है? लव। फिलिन का मतलब होता है लव और फिलोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लव। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? एच, ये तो इसके सामने दिया गया है 8 नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? साइके। साइके मतलब किससे बना है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। ठीक है, उनके बिहेवियर और ह्यूमन माइंड और ह्यूमन सोल की बात करता है क्या? साइके, साइकोलॉजी से बना है। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है? माइंड, सोल। अच्छा, इसको हमने नंबर 1 में लगा दिया। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये नंबर 1 में नहीं आएगा, ये आएगा किस में? नंबर 9 में। ठीक है, और ये जो मैनकाइंड है ये आएगा नंबर 1 में। ठीक है, मैनकाइंड, क्योंकि एंथ्रोप का मतलब ही होता है मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये नंबर 9 में और ये नंबर 1 में आएगा। ओके, नंबर 10 हमारा वर्ड है क्या? लोगोस या एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब क्या था हमारा? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ये नंबर सी में आएगा, नंबर 10। तो इस प्रकार से हमने जो रूट वर्ड्स हैं वो याद किए यहाँ पर कि किस वर्ड को किस प्रकार से डेराइव किया गया है, और सारे जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बताया ग्रीक या लैटिन भाषा से डेराइव हुए हैं या जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रूट वर्ड्स याद रहते हैं ना तो आप कोई भी वर्ड इनके साथ में कनेक्ट करके आराम से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली हमारी जो एक्सरसाइज है वो ये रही, जिसके माध्यम से हम इन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट डज द अनबॉर्न बेबी लुक लाइक। ठीक है, अनबॉर्न बेबी की अगर बात कर रहा है तो हम इसको समझ जाएं कि एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट। नंबर 2, हाउ मैनी मायान रूइंस आर देयर इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो कितनी मायान्स इन आर्कियोलॉजिस्ट, इसके लिए वर्ड है हमारे पास कि सेंट्रल अमेरिका में कितनी जगहों को इसने रूइन किया है, या उसकी खोज करने वाली जो स्टडी है, उसकी खोज करने वाली जो साइंस है पुरानी चीज़ों की। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एंसेंट चीज़ों की खोज करने वाली, एंसेंट चीज़ों की स्टडी करने वाली जो शाखा है साइंस की, उसको हम कहते हैं क्या? आर्कियोलॉजिस्ट। नंबर 3 हमारा वर्ड है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स बिहेव द वे यू डू। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था? उसके लिए वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात आती है, ह्यूमन माइंड की अगर बात आती है, ह्यूमन सोल की अगर बात आती है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है साइकोलॉजिस्ट।
नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक मतलब क्या? अर्थ, मिट्टी, ठीक है, पहाड़। इसकी अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? जियोलॉजिस्ट। जियो का मतलब ही अर्थ होता है। ठीक है, तो साइंस की वो शाखा जिसके अंदर मिट्टी, पहाड़, अर्थ, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। जियो का मतलब ही होता है अर्थ। नंबर 5 हमारा वर्ड है इज़ इट ट्रू दैट द ऑल इज़ वाइजर दैन अदर बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स की बात कर रहा है कि स्टडी अगर इस प्रकार से की जाती है कि क्या उल्लू अन्य बर्ड से ज़्यादा बुद्धिमान है? वाइजर मतलब बुद्धिमान। ठीक है, तो ये हम कहाँ पता कर सकते हैं? ये हम पता कर सकते हैं बर्ड्स की साइंस के अंदर, जहाँ पर बर्ड्स की स्टडी की जाती है। और उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर जो वर्ड दिए गए ना GIST, ये वो साइंटिस्ट या ये जो वो पर्सन का नाम है जो ये स्टडी करता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये तो वो साइंस है जिसके अंदर इनकी स्टडी की जाती है। और यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वो साइंटिस्ट हैं, ये वो आदमी हैं जो ये स्टडी कंडक्ट करते हैं। ओके, नंबर 6 हमारा क्या है वर्ड? व्हाट डिड द मैन ऑफ द स्टोन एज लुक लाइक। स्टोन एज यानी स्टोन एज मतलब जो जिस टाइम पर पत्थर, ठीक है, पत्थर वाली जो युग थी उस टाइम पर आदमी किस प्रकार से दिखता था, उसकी स्टडी कहाँ की जाएगी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और ये जो आदमी है, जो साइंटिस्ट है, जो ये स्टडी कंडक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एन एंट। एंट की स्टडी हम करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? कौन करता है? एंटोमोलॉजिस्ट। इसके लिए हमारे पास वर्ड है एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट नंबर 8 क्या है? व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ, व्हाट इज़ द डेरिवेशन ऑफ और ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायकॉट। ठीक है, जो वर्ड्स की जो ओरिजिन्स या वर्ड्स की जो स्टडी करता है, वर्ड्स की जो साइंस है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी। और इसके साइंटिस्ट, इसके आदमी जो इसकी स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं एटिमोलॉजिस्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। नंबर 9 हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन यूरोप। ठीक है, ये कौन बता सकता है कि यूरोप में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है फिलोलॉजिस्ट। और ये जो साइंस है उसको हम कहते हैं फिलोलॉजी, क्योंकि फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज और ओलॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10 है वेयर आर द येलो रेस फाउंड इन ग्रेटेस्ट अबंडेंस। येलो रेस कहाँ पाई जाती है? मैनी येलो प्रकार के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक कहाँ पाए जाते हैं? वाइट कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है? ये किस साइंस के अंदर आता है? ये इस साइंस के अंदर आता है एथनोलॉजी। और जो इसको स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को, उन लोगों को क्या कहते हैं? एथनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों आज जो वर्ड्स थे हमारे 10 ओलॉजी से रिलेटेड, वो हमने रिवाइज कर लिए हैं 2 डिफरेंट एक्सरसाइज में रखकर। मुझे उम्मीद है कि ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही आसान आपको लगे होंगे और ये जो तरीका है अलग अलग एक्सरसाइज में रखकर इनको रिवाइज करने का, वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं और ये बुक कंप्लीट होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे 6 वीक। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो बुक रहेगी वो क्या है? 6 वीक। और उसके बाद जो बुक रहेगी हमारी वो क्या रहेगी? ऑल अबाउट वर्ड्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपनी वोकैबुलरी एनहेंस करेंगे, वोकैबुलरी बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है जब ये बुक्स 4 किताबें हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी के लिए, जब ये बुक आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो और लोगों से, आपके सहपाठियों से, आपके कॉलेग से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे बैंक्स का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, हालांकि रेलवे की वैकेंसी तो आजकल आती ही नहीं है, या फिर उसके अलावा कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम हो या टीचर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर आती है, ठीक है, अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ चलते रहें तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप और लोगों से अच्छा परफॉर्म करोगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में हम लोगों ने, इसी चैनल पर हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ चला रखी है और दूसरा वोकैबुलरी की एक सीरीज़ चला रखी है। आने वाले टाइम में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे पोर्शंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से, ठीक है, सारे, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, बैंक्स हो, रेलवे, एसएससी, टीचर्स, ठीक है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, वो सभी के सभी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ और आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।